स्वागत करती हूँ आपको अपने चैनल अन्नू यादव में। एक शहर में एक सेठ रहता था। एक शाम अचानक से उसे बहुत बेचैनी होने लगी। डॉक्टर को बुलाया गया, सारी जांचें करवा ली, परंतु कुछ भी नहीं निकला। उसकी बेचैनी बढ़ती गई। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। रात हुई, नींद की गोलियां भी खा ली, पर ना नींद आने को तैयार और ना ही बेचैनी कम होने का नाम ले। वे रात को उठकर 3 बजे घर के बगीचे में घूमने लगा। घूमते घूमते उसे लगा कि बाहर थोड़ा सा सुकून है, तो वह बाहर सड़क पर पैदल निकल पड़ा। चलते चलते हजारों विचार मन में चल रहे थे। अब वे घर से बहुत दूर निकल आया था और थकान की वजह से एक चबूतरे पर बैठ गया। उसे थोड़ी शांति मिली तो वह आराम से बैठ गया। इतने में एक कुत्ता आया और उसकी चप्पल उठाकर ले गया। सेठ ने देखा तो वह दूसरी चप्पल उठाकर कुत्ते के पीछे भागा। कुत्ता पास ही बनी झोपड़ी में घुस गया। सेठ भी उसके पीछे थे। सेठ को करीब आता देखकर कुत्ते ने चप्पल वहीं छोड़ दी और चला गया। सेठ ने राहत की सांस ली और अपनी चप्पल पहनने लगे। इतने में उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी और वह करीब गए तो एक झोपड़ी में से आवाज़ आ रही थी। उसने झोपड़ी के फटे हुए बोरे में झांक कर देखा तो वहाँ एक औरत फटे हाल में मैली सी चादर पर दीवार से सट कर रो रही है और ये बोल रही है कि हे भगवान, मेरी मदद करो, और रोती जा रही है। सेठ के मन में आया कि यहाँ से चले जाए, कहीं कोई गलत ना सोच ले। वे थोड़ा आगे बढ़े तो उसके दिल में ख्याल आया कि आखिर वे औरत रो क्यों रही है, उसको तकलीफ़ क्या है। और उसने अपनी दिल की सुनी और वहाँ जाकर दरवाज़ा खटखटाया। उस औरत ने दरवाज़ा खोला और सेठ को देखकर घबरा गई। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, तुम घबराओ मत, मुझे तो बस इतना जानना है कि तुम रो क्यों रही हो। औरत की आंखों से आंसू टपकने लगे और उसने पास ही गुदड़ी में लिपटी हुई 7-8 साल की बच्ची की ओर इशारा किया और रोते रोते कहने लगी कि मेरी बच्ची बहुत बीमार है, इसके इलाज में बहुत खर्चा आएगा। मैं तो घरों में जाकर झाड़ू पोछा करके जैसे तैसे अपना पेट पालती हूँ, मैं कैसे इसका इलाज कराऊं। सेठ ने कहा, तो किसी से मांग लो। इस पर औरत बोली, मैंने सबसे मांग कर देख लिया, खर्चा बहुत है, कोई भी देने को तैयार नहीं है। तो सेठ ने कहा, तो ऐसे रात को रोने से मिल जाएगा क्या। औरत ने कहा, कल एक संत यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने उनको मेरी समस्या बताई तो उन्होंने कहा, बेटा तुम सुबह 4 बजे उठकर अपने ईश्वर से मांगो, रो गिड़गिड़ा कर उससे मदद मांगो, वे सबकी सुनता है तो तुम्हारी भी सुनेगा। मेरे पास इसके अलावा कोई भी चारा नहीं था, इसलिए मैं उनसे मांग रही थी। और वे बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ये सब सुनकर सेठ का दिल पिघल गया और उसने तुरंत फ़ोन लगाकर एम्बुलेंस बुलाया और उस बच्ची को एडमिट करवा दिया। डॉक्टर ने 1.5 लाख का खर्चा बताया तो सेठ ने उसकी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली और उसका इलाज करवाया। उस औरत को अपने यहाँ नौकरी देकर अपने बंगले में सर्वेंट क्वार्टर में जगह दी और उस बच्ची की पढ़ाई की जिम्मेवारी भी ले ली। सेठ कर्म प्रधान तो था ही, पर नास्तिक था। अब उसके मन में सैकड़ों सवाल चल रहे थे, क्योंकि उसकी बेचैनी तो उसी वक्त ख़त्म हो गई थी जब उसने एम्बुलेंस को बुलाया था। और वह यह सोच रहा है कि आखिर कौन सी ताकत है जो मुझे वहाँ तक खींच कर ले गई। क्या यही ईश्वर है? और यदि यह ईश्वर है तो सारा संसार आपस में धर्म जात पात के लिए क्यों लड़ रहा है? क्योंकि न मैंने उस औरत की जात पूछी और ना ही ईश्वर ने जात पात देखी। बस ईश्वर ने तो उसका दर्द देखा और मुझे इतना घुमाकर उस तक पहुंचा दिया। अब सेठ समझ चुका था कि
कर्म के साथ सेवा भी कितनी ज़रूरी है, क्योंकि इतना सुकून उसे जीवन में कभी भी नहीं मिला था। तो दोस्तों, मानव और प्राणी मात्र की सेवा का ही धर्म असली भक्ति है। यदि ईश्वर की कृपा पाना चाहते हो तो इंसानियत अपना लो और समय समय पर उन सब की मदद करो जो लाचार या बेबस है, क्योंकि ईश्वर इन्हीं की आसपास रहता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर भेजें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देती हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।